अगर आप भी इस बार छुट्टियों में पहाड़ों में शांति, हरियाली और अध्यात्म की तलाश में हैं, तो चलिए चलते हैं उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत ट्रैक चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला और देवरिया ताल की ओर। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा 5 दिनों का प्लान। कहाँ रुकें, क्या देखें, कैसे जाएं, कितना खर्च आएगा, सब कुछ आसान भाषा में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैंने इस साल तुंगनाथ चोपता की यात्रा की है और अगर आप भी इस साल यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको एक डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। कैसे जाना है, क्या रूट है, कहाँ रुकना है, किस टाइम में अवॉइड करना है, सारी जानकारी दूंगा। मैंने इस वीडियो को बेसिकली 4 पॉइंट्स में समराइज किया है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये जो इमेज देख रहे हैं, ये मैंने अभी रिसेंट ही यात्रा करी है। ये इस तरीके के कुछ मीडोज आते हैं, इसको बुगियाल बोला जाता है। मीडोज को बुगियाल बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। ये हरे घास के मैदान होते हैं और ट्रैकिंग रूट इस तरीके से गया हुआ है। आप ये मत समझिए कि नॉर्मल चढ़ाई है, एकदम खड़ी स्टीप चढ़ाई है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके आइए। बच्चे और बुजुर्ग लोग विशेष ध्यान दें क्योंकि चढ़ाई एकदम स्टीप है। और ये जो आप हाइट देख रहे हैं, ये 12,000 फीट की हाइट पे है। ये वाला शिव मंदिर कहते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। हाइट काफी ज्यादा है, लगभग होगी 3600 मीटर के आसपास, अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 12,000 फीट काफी हाइट होती है। तो उस हिसाब से प्रिपेयर होके आए। तो ये तो आपने ट्रिप रोड जाना, कैसे पहुंचना है वहां पे। अब मैं अपने सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। मैं आपको 5 दिनों की आइटनरी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस यात्रा को प्लान करना है। और जो मैंने ये यात्रा करी है अपने तरीके से बताऊंगा, जो मैंने किया वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं डे 1 की बात कर रहा हूँ। डे 1 में कैसे भी करके आप कहीं से भी आ रहे हो, दिल्ली, लखनऊ, कहीं से भी आ रहे हो, आप हरिद्वार पहुंच जाइए। जितनी जल्दी आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे उतना ही अच्छा है। पहला रीजन ये कि अब बहुत भीड़ रहने लगी है हरिद्वार में। पहले भी रहती थी लेकिन अब कुछ ज्यादा रहने लगी है। तो हो सकता है आपको रास्ते में जाम मिले हरिद्वार एंट्री करते टाइम। तो जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे उतना ही बेटर है। आप हरिद्वार पहुंचिए, सीधे जाइए हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में स्नान करिए, उसके बाद अपनी यात्रा स्टार्ट करिए। तो मैं रुकने को नहीं कहूंगा कि आप हरिद्वार रुकिए। मन है आपका तो रुक सकते हैं अगर और जगह देखनी हो, लेकिन मेरी मानिए तो हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान करिए। दोपहर तक पहुंच जाइए हरिद्वार, उसके बाद सीधे निकल जाइए ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश हरिद्वार से करीब 30 किलोमीटर दूर है और आप आधे से पौन घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। अच्छा हाईवे बना हुआ है, कोई इशू नहीं होगा। पहले से बुकिंग करा के रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो ऋषिकेश पहुंचिए। ऋषिकेश रात में आप पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश में आप स्टे करिए। तो डे 1 में आपको ऋषिकेश में स्टे करना पड़ेगा। अब आएगा डे 2। अब डे 2 में क्या करिए, आप सबसे पहले ऋषिकेश को घूमने के लिए निकलिए। ऋषिकेश देखिए, अगर आपने ऋषिकेश कभी ना देखा हो तो ऋषिकेश देखने के लिए आप जाइए। सबसे पहले वहां जाइए, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला। वहां परमार्थ निकेतन आश्रम है। गंगा नदी के घाट पे बैठिए, काफी खूबसूरत लगता है, काफी अच्छा लगता है। साथ ही एक अलग वहां पर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, आश्रम वगैरह है तो आपको स्पिरिचुअल वाइब्स वहां पर आएंगी। तो ऋषिकेश अगर आपने ना देखा हो तो जरूर जाइएगा। एक ऋषिकेश में प्रॉब्लम इस समय जाम की बहुत रहने लगी, क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है। तो जाम आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, तो उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए। दूसरी चीज, पैरों को मजबूत करके जाइए। ऋषिकेश में चलना बहुत पड़ता है। या फिर अगर आप स्कूटी हायर कर सकते हो तो स्कूटी हायर करके आप इजिली घूम सकते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा रहती है। तो मेरी मानिए तो पैदल चलिए, लेकिन पैदल आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि झूले से इस पार से उस पार जाना, फिर पूरा ऋषिकेश के आश्रम वगैरह देखना, तो पैदल चलना पड़ता है, अच्छा खासा चलना पड़ता है पैदल। तो ऋषिकेश को देखिए। अब सेकंड डे में जब आप ऋषिकेश देख रहे होंगे तो ऋषिकेश देखिए, शाम को गंगा आरती भी देख सकते हैं। या फिर मेरी मानी जो हम लोगों ने किया था, हम लोग सीधे ऋषिकेश से निकल गए थे नीलकंठ मंदिर। नीलकंठ टेम्पल, वहां से करीब 25 किलोमीटर दूर है नीलकंठ मंदिर। तो नीलकंठ मंदिर पहुंचने में आपको आधे से पौन घंटा लगेगा, 1 घंटा भी लग सकता है, और डिपेंड करता है ट्रैफिक कितना है। नीलकंठ मंदिर पहुंचिए, वो रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। नीलकंठ मंदिर जाइए, इतना खूबसूरत वो मंदिर है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकले कलाकूट हलाहल विष को वहीं पिया था और वहीं पर समाधि में बैठ गए थे करीब 60,000 वर्षों के लिए। तो नीलकंठ मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप इस यात्रा पे जा रहे हैं। तो नीलकंठ मंदिर जाइए, दर्शन करिए।
फिर आप क्या करिए, अगर आप पर्सनल गाड़ी से हैं तो आप नीलकंठ मंदिर से वापस ना आके सीधे निकल जाइए देवप्रयाग की ओर। तो नीलकंठ मंदिर यानी ऋषिकेश में देवप्रयाग पहुंचने में, ऋषिकेश से देवप्रयाग पहुंचने में करीब आपको 3 घंटे का समय लगेगा। तो अगर आप नीलकंठ मंदिर से 3 या 4 बजे निकल लेते हो तो 7-8 बजे तक आप देवप्रयाग पहुंच जाएंगे। देवप्रयाग ये डिस्टेंस करीब 70 किलोमीटर के आसपास है। और ये मेरी मानिए, जो हम लोगों ने किया था वो देवप्रयाग में स्टे किया था सेकेंड डे। तो आप भी देवप्रयाग पहुंच जाएंगे और देवप्रयाग में हाईवे में ही होटल देखिए कोई, वहां पर स्टे करिए। क्योंकि देवप्रयाग जो है वो, जैसे आप लेफ्ट साइड जा रहे होंगे हाईवे में, तो देवप्रयाग नदी के उस पार राइट साइड पड़ता है। नीचे आपको गाड़ी ले जानी पड़ेगी, उसके बाद होटल सर्च करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर गलियां हैं। तो आप हाईवे में ही होटल देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग आप देवप्रयाग में घूमिए और फिर निकल लीजिएगा। तो सेकंड डे का स्टे आप देवप्रयाग में करेंगे। अब आएगा डे थर्ड। डे थर्ड में आपको सबसे पहले देवप्रयाग में दर्शन करने हैं देवप्रयाग संगम के। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, प्रॉपर रोड बनी है, कार ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद पैदल चलना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रिज क्रॉस करेंगे, फिर संगम तक आप पहुंचेंगे। संगम क्या खूबसूरत संगम है, अलकनंदा और भागीरथी रिवर का। भागीरथी आती है गोमुख से, अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से, और यहीं पर जब दोनों मिलती है तो गंगा नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में संगम के दर्शन करिए। संगम में दर्शन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो रघुनाथ जी टेम्पल है, बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ भगवान राम ने आके जब रावण का वध किया था तो प्रायश्चित के लिए वहां पर उन्होंने तप भी किया था। वो शिला भी आज भी है जहाँ पर राम जी बैठे थे। बहुत अच्छा मंदिर है, दर्शन जरूर करिएगा देवप्रयाग में। तो जब आप ये दर्शन कर लेंगे देवप्रयाग में संगम के, नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे या फिर जल वगैरह ले लेंगे, फिर देवप्रयाग से 11-12 बजे मॉर्निंग में आप देवप्रयाग घूमिए, 11-12 बजे आप आगे बढ़ जाइए। जब आगे बढ़ेंगे उसके बाद जो सबसे मेन जगह आती है वो आएगी धारी देवी। जब आप देवप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद एक जगह आती है श्रीनगर। श्रीनगर सिटी है प्रॉपर, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो धारी देवी का मंदिर आता है। गाड़ी अपनी साइड में पार्किंग में लगाइए और सीधे नीचे जाइए। स्टेयर्स हैं, नीचे जाके आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और मंदिर क्या खूबसूरत मंदिर है, वो नदी के बीच में मंदिर है। धारी देवी का दर्शन आप करेंगे ना तो आपका दिन बन जाएगा। इतनी खूबसूरत मूर्ति है, इतनी दिव्य वो मूर्ति है। साथ ही धारी देवी को उत्तराखंड की कुल देवी भी बोला जाता है, तो बहुत सिद्ध मंदिर है। धारी देवी में दर्शन करिए। धारी देवी में जब आप दर्शन कर लेंगे, आधा 1 घंटा लगेगा आपको टाइम, क्योंकि नीचे जाएंगे, लाइन में लगेंगे, दर्शन करके वापस आएंगे ऊपर हाईवे पे। फिर अपनी गाड़ी में बैठिए और सीधे आगे निकलिए। धारी देवी का सीधे रुद्रप्रयाग जगह आएगी, रुद्रप्रयाग। अब देखिए रुद्रप्रयाग में आपको रुकना नहीं है कि आप नीचे जाएं और रुद्रप्रयाग में संगम देखें या अंदर जाएं रुद्रप्रयाग में। वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। रुद्रप्रयाग की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो 2 रास्ते गए हैं। एक रास्ता रुद्रप्रयाग अंदर से होके निकालता है और एक हाईवे बाहर से ही निकाल देता है। तो आप अंदर ना जाके सीधे बाहर से निकलिएगा, आपका टाइम बचेगा, और बाहर से ही संगम के दर्शन कर लीजिएगा रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के। दर्शन करने के बाद रुद्रप्रयाग से आप आगे बढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, रुद्रप्रयाग पहुँचते पहुँचते आपको 3 या 4 बज जाएगा। तो फिर आपको करना क्या है, रुद्रप्रयाग से सीधे आगे निकलिए और ऊखीमठ पहुँचिए। रुद्रप्रयाग से अब आगे बढ़ेंगे तो अगस्त मुनि आती है एक जगह, जहाँ अगस्त मुनि का प्राचीन आश्रम है। उसके आगे बढ़ेंगे तो एक जगह आती है कुंड। कुंड से 2 रास्ते कटे हैं, एक रास्ता जाता है केदारनाथ धाम की ओर, एक रास्ता जाता है चोपता की ओर। तो आपको राइट वाला रास्ता लेना है। जब आप राइट वाला रास्ता लेंगे तो रास्ता नैरो हो जाता है, काफ़ी नैरो रास्ता हो जाता है। तो अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है तो ही आप अपनी कार लेके जाइए, वरना वहाँ पर लोकल टैक्सी भी आप हायर कर सकते हैं, लोकल ड्राइवर भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जाइएगा। जब आप उस रास्ते में बढ़ेंगे तो ऊखीमठ एक जगह आती है, काफ़ी फेमस जगह है ऊखीमठ। कहते हैं जब केदारनाथ धाम में 6 महीने तक बर्फ़ गिरती है तो उनकी डोली को ऊखीमठ ही लाया जाता है। वहाँ पर एक फेमस मंदिर है, ओमकारेश्वर मंदिर। ऊखीमठ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो पंच केदार बोले जाते हैं उनमें से 2 केदारों के लिए रास्ता जाता है। एक तुंगनाथ के लिए रास्ता जाता है और दूसरा जाता है मध्य महेश्वर के लिए। तो आप जा रहे हैं तुंगनाथ तो फिर आपको सीधा रास्ता पकड़ना है ऊखीमठ से। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो एक जगह आती है चोपता। अब इन दोनों के बीच में एक जगह आती है सारी, जहाँ से देवरिया ताल के लिए रास्ता जाता है। तो आप सबसे पहले चोपता पहुंचिए और
एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड जानकारी दूंगा कि वहाँ पर कैंप्स ज़्यादा हैं चोपता में, और ऊखीमठ के आसपास आपको लॉज भी मिलेगा, आपको होटल्स भी मिलेंगे और कैंप्स भी मिलेंगे। लेकिन मैंने ये देखा जब मैं चोपता में रुका तो कैंप्स ज़्यादा हैं, और ज़्यादा रात होने पर दिक्कत होती है कैंप्स ढूंढने में और जगह ढूंढने में, क्योंकि पूरा प्रॉपर जंगल है, वो कुछ है ही नहीं वहाँ पर, पूरा जंगल ही जंगल है। तो रात होने से पहले ही वहाँ पहुँचिए और जल्दी से जल्दी अपने स्टे के लिए अरेंजमेंट कर लीजिए वहाँ पे। ज़्यादा आगे आप चोपता की तरफ जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर कैंप्स ही मिलेगा, लॉजेस और होटल्स मुश्किल है जो मिले। तो पहले ही आप रुक जाएं, बेटर रहेगा। ऊखीमठ के आसपास ही रुक जाएं या सारी गांव के आसपास रुक जाएं तो बेटर रहेगा। वो मैं अभी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा जब मैं होटल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले ये समझिए आपको चोपता पहुंचना है डे थर्ड में। तो डे थर्ड में आप चोपता में स्टे करिए। तो देवप्रयाग से चोपता टोटल डिस्टेंस जो है ये लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, और आप धीमे धीमे इजिली करते करते आप शाम तक चोपता पहुंच जाएंगे। अब आएगा डे 4। डे 4 में क्या करना है आपको, चोपता से सीधे सुबह निकलना है अर्ली इन द मॉर्निंग तुंगनाथ ट्रैक के लिए। तुंगनाथ ट्रैक के लिए अब देखिए चोपता में जब आप उस रोड पे आगे बढ़ेंगे तो पार्किंग आती है आगे, एक पार्किंग आएगी जहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी करा दी जाएगी। उसके बाद आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी होगी, वो आपको छोड़ेगी मंदिर के मेन गेट तक। वो वाला सीधा रोड जाता है बद्रीनाथ के लिए। ठीक, तो जहाँ पर पार्किंग आती है वहाँ आपसे पूछेंगे पुलिस वाले कि आपको जाना कहाँ है, आपको बद्रीनाथ डायरेक्ट निकलना है कि आपको तुंगनाथ मंदिर जाना है। अगर आपको सिर्फ तुंगनाथ मंदिर जाना है तो आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे और दर्शन करके शेयरिंग टैक्सी से फिर वापस आएंगे। अगर आपको बद्रीनाथ धाम जाना है तो सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की गेट के आसपास उतनी व्यवस्था नहीं है, इस वजह से वहाँ पर पार्किंग बनाई गई है। तो ये करेंगे आप, शेयरिंग टैक्सी से जाएंगे तुंगनाथ मंदिर के मेन गेट तक, और उसके बाद फिर आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब आप तुंगनाथ मंदिर के मेन गेट पहुंच जाएं उसके बाद अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करिए। 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है ये, और एकदम स्टीप चढ़ाई है, एकदम स्टीप चढ़ाई, कहीं भी आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगती है वो पूरा एरिया, काफ़ी खूबसूरत है। जब आप रास्ते में जाएंगे तो बुग्याल आपको मिलेंगे, हरे घास के मैदान मिलेंगे। एक अलग ही एक्सपीरियंस है वो उस यात्रा को करने का। जब आप ऊपर पहुंचेंगे टॉप में तो आपको जो पूरी चोपता वैली का इतना खूबसूरत नज़ारा आएगा, साथ ही स्नो पीक्स आपको दिखाई देंगी हिमालयाज की, जैसे कि चौखंबा पीक्स दिखाई देंगी, नीलकंठ पीक दिखाई देगी, बंदर पूंछ दिखाई देगी, पूरी लाइन से एक सीरीज दिखती है एकदम आंखों के सामने। काफ़ी हाइट पे मंदिर है ये, मैंने पहले बताया 12,000 फीट की हाइट पे ये मंदिर है। ऊपर से तुंगनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। आप 5 किलोमीटर तुंगनाथ ट्रैक करके जाएंगे तो थक जाएंगे, यकीन मानिए, और आपको 2 किलोमीटर और जाने में आपकी हालत खराब होगी। हम लोग तुंगनाथ मंदिर तक ही जा पाए, ऊपर नहीं जा पाए चंद्रशिला तक। तो अगर आपका मन है, आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो आप चंद्रशिला तक भी जा सकते हैं। चंद्रशिला बहुत फेमस जगह है, वहाँ पर राम जी ने तप किया था, साथ ही चंद्रदेव ने भी वहाँ पर तप किया था, ऐसा लोग मानते हैं। और वहाँ से 360 डिग्री जो व्यू आता है हिमालयाज का, वो देखने लायक है। तो चोपता से जो मेन गेट है वो तुंगनाथ, जब आप चढ़ाई करेंगे तो 3.5 से 4 घंटे लगेंगे आपको। और जल्दी चढ़ाई स्टार्ट करिएगा क्योंकि लौटने में रात ना होने पाए, 6 या 7 उसके बाद ना लौटें आप, क्योंकि वहाँ पर घना जंगल है और रास्ते में कोई लाइट का अरेंजमेंट नहीं, बिल्कुल अंधेरा गुप अंधेरा आपको मिलेगा। आपको अपने भरोसे आना पड़ेगा, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए। तो जब आप ये ट्रैक कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे भगवान भोलेनाथ के, पंच केदारों में से तृतीय केदार माना जाता है तुंगनाथ मंदिर, और क्या खूबसूरत वो मंदिर है, दर्शन करिएगा तो आपको खुद वो चीज़ महसूस हो। तो जब आप दर्शन कर लेंगे फिर आप वापस आएंगे रात में और अपने कैंप में या होटल में जहाँ भी है वहाँ जाके रुकेंगे। अब आएगा डे 5। डे 5 में आपको क्या करना है, जहाँ कैंप में आप रुके हैं यानी चोपता में जहाँ रुके हैं वहाँ से आप सीधे निकलिए सारी गाँव में, और सारी गाँव से रास्ता गया है देवरिया ताल का। 3 किलोमीटर का ये ट्रैक है, बहुत खूबसूरत ये ट्रैक है। और ऊपर जब आप जाएंगे तो बड़ी सी एक लेक आपको दिखाई दे। यक्ष ने पांडवों से क्वेश्चन पूछे थे युधिष्ठिर से, वो मानते हैं कि इसी यही ताल था, इसलिए इसकी ट्रैकिंग बहुत फेमस और बहुत खूबसूरत वो रास्ता है। वो पूरा एरिया चोपता का बहुत खूबसूरत है।
पूरा घना जंगल है, रात में वहाँ अवॉइड करिए निकलना, दिन में जो कुछ करना है आपको शाम तक करिए, लेकिन क्या खूबसूरत जगह है वो। तो देवरिया ताल की आप डे 5 में ट्रैकिंग करके जब वापस आएंगे, उसके बाद फिर आप रिटर्न कर सकते हैं। आप रिटर्न करके कहाँ पहुँचते हैं, रुद्रप्रयाग में स्टे करते हैं रुद्रप्रयाग में करिए, वरना देवप्रयाग में करना तो आपको देवप्रयाग में करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाईवे बिल्कुल प्रॉपर बना है रुद्रप्रयाग तक। तो ये मैंने आपको 5 दिनों का कंप्लीट ट्रिप प्लान बताया कि कैसे आपको ये यात्रा प्लान करनी चाहिए। अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, होटल्स और कैंप्स के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, एक चीज़ समझिए बहुत अच्छे से, आप कहीं भी जाएँ, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उसके आगे भी जाएँ, आपको आसानी से होटल्स मिलेंगे, सारी व्यवस्थाएँ मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आप चोपता वाले रूट पकड़ते हैं, ऊखीमठ को जैसे ही क्रॉस करते हैं, एक घना जंगल स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा घना जंगल स्टार्ट होता है, और रास्ते में बीच-बीच में आपको कैंप्स दिखेंगे, लॉजेस दिखेंगे, और 1-2 होटल बीच-बीच में दिखेंगे, ज़्यादा नहीं दिखता है। व्यवस्थाएँ थोड़ी-सी कम हैं, एकोमोडेशन ऑप्शंस लिमिटेड हैं। तो जो अगर आप इस चीज़ को सोच के जा रहे हैं तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको कैंप्स में रुकना पड़ सकता है। अगर मेरी मानिए तो आप चोपता में, मेन चोपता में रुकने की बजाय पहले रुकिए थोड़ा सा। ऊखीमठ से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर आपको कोई होटल या लॉज वगैरह दिखता है तो वहाँ रुकना ठीक रहेगा, अगर आप फैमिली के साथ हैं। अगर आप कैंपिंग या एडवेंचर के शौकीन हैं तो फिर आप चोपता में रुकिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब आप कैंपिंग करते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, और रात में जैसे बारिश वगैरह होती है, बिजली गिरती है या बादल गरजते हैं, तो फिर कैंपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप मेरी मानिए तो पहले रुकिए, मॉर्निंग में जल्दी निकलिए गाड़ी से, और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए आसानी ही रहेगी। तो होटल्स के लिए, अगर आप होटल्स में रुकना प्रेफर करते हैं, लॉजेस में रुकना प्रेफर करते हैं, तो ऊखीमठ के आसपास रुकिए, सारी गाँव ऊखीमठ के आसपास। और अगर आप कैंपिंग के शौकीन हो तो फिर आप आगे निकलिए, और दुग्गल बिट्टा या चोपता के आसपास कैंपिंग आप कर सकते हैं। कैंपिंग में इशू तब होता है जब बारिश होती है, तो ये आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। अब मैं अपने लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, यानी फोर्थ पॉइंट पे कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी आप पहाड़ों में जर्नी स्टार्ट करिए तो आप रात होने से पहले वहाँ पहुँचिए ही पहुँचिए। रात में जो ड्राइविंग है उसको अवॉइड करिए, रात में चलना अवॉइड करिए, और रात से पहले ही कहीं ना कहीं स्टे करिए जैसे ही आप ऋषिकेश से आगे निकलें, क्योंकि वहाँ तब प्रॉपर पहाड़ स्टार्ट होते हैं और रात में ड्राइव करना ठीक नहीं है। तो रात होने से पहले ही कहीं स्टे करिए। जब आप ऊखीमठ यानी चोपता वाले रास्ते में हो तो बिल्कुल भी 6 या 7 बजे के बाद बिल्कुल भी ना जाइए, क्योंकि एकदम पूरा गुप अंधेरा ब्लैकआउट जैसा रहता है, और घने जंगल में आप चल रहे हैं, रास्ता नैरो है, तो बिल्कुल रात में अवॉइड करिए जाना। शाम होने से पहले पहुंचिए। मैंने वहाँ कई लोगों को देखा जो रात में पहुंचे, कई बाइकर्स को देखा जो परेशान थे, रात में उनको रुकने के ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, और पूरा अंधेरा रहता है तो बड़ी दिक्कत होती है। शाम को 7-8 बजे से पहले, रात होने से पहले पहुंच जाइए जहां आपको पहुंचना है। स्टे के लिए पहले से अरेंजमेंट करके रखेंगे ऑनलाइन वगैरह सब कुछ पता करके, तो आपके लिए ही बेटर है। वहाँ जाके ऑन स्पॉट चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, दूसरी चीज़ आपको ऑप्शंस भी कुछ लिमिटेड ही मिलेंगे, और वहाँ पर एक्चुअल में लिमिटेड ऑप्शंस हैं ही, चोपता में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रुकने के। इसलिए लोग, चोपता इसलिए ज़्यादा पीसफुल है, इसीलिए ज़्यादा पीसफुल है क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैकिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ट्रैकिंग आप मॉर्निंग में स्टार्ट करिए, जल्दी जितनी जल्दी हो सके, और जल्दी शाम से पहले उतर आइए, क्योंकि रात होने पर वहाँ पर घना जंगल है और आप अपने भरोसे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट वगैरह की और बीच में कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। हम लोगों को भी दिक्कत हुई, थोड़ी सी रात हुई थी तो दिक्कत हुई थी, क्योंकि घना जंगल आता है लौटते टाइम। इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखिए। बाकी आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो मंदिर बहुत खूबसूरत है और वो जगह बहुत खूबसूरत है। तो ये मैंने एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला और देवरिया ताल से रिलेटेड दी। फॉर योर सपोर्ट।